श्री राधे जू का दरबार छप्पर फाड़ कर ऐसा दरबार है कि वहाँ छप्पर फाड़ कृपा होती है। यानी कोई भी चला जाए, किशोरी जी के दरबार में कोई भी क्यों ना हो, पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, बड़े से बड़ा विद्वान हो, अनपढ़ गंवार हो, किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, यानी किशोरी जी सब पर समान रूप से कृपा करती हैं, बशर्ते वो जीव अपने आप को पतित मानकर उनकी शरण में जाए। जिन वनचरिन आचरण कुत्सित जग जेहि कह व्यभिचार व्यभिचार। जिन वनचरिन यानी गोपियों के आचरण को, निंदनीय आचरण को, जिसको सारा संसार व्यभिचार कहता है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम किया, उन्होंने भगवान को पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण मानकर प्रेम नहीं किया, एक पर पुरुष मानकर भगवान से अनन्य प्रेम कर दिया। जैसे संसार में औषधि जाने बिना सबको, यानी जानने वाले को भी और न जानने वाले को भी लाभ प्रदान करती है, ऐसे ही उन गोपियों को भी लाभ मिला। तो ऐसा है श्री राधे जी का दरबार। श्री राधे
उन तिन कहाँ, यानी उन कहाँ, उनको निज सहचरी, अपनी सहचरी बनाकर हरीशों पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण से करवावती मनुहार, वो मनुहार कराती है, यानी खुशामद करवाती है। क्या कहते हैं ठाकुर जी? जब राधे जी माननी का पद धारण करती हैं, यानी मान धारण कर देती हैं और माननी कहलाती हैं, उस समय वे ठाकुर जी उन गोपियों के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे सखी, अरे सखी, किशोरी जी को मना कर दिया, उनसे अनुनय विनय करते हैं। तो ऐसी हैं ये वनचरी, यानी गोपियाँ। उस पद पर श्री राधा जी उनको स्थान प्राप्त करा दी।
इस रास के लिए, महारास रस प्राप्त करने के लिए आज भी कमला यानी महालक्ष्मी तरसती हैं। हम लोग वृंदावन परिक्रमा में गए थे, तो वहाँ परिक्रमा में एक स्थान आता है बेल वन, वहाँ भी गए थे। तो क्या खास बात है वहाँ? वहाँ खास बात यही है कि बेल वन में आज भी एक मंदिर है महालक्ष्मी जी का। तो उसमें लक्ष्मी जी का वो स्वरूप विराजमान है। क्या स्वरूप? लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी हैं, वृंदावन की तरफ उनका मुख है और मानो वे प्रतीक्षा कर रही। क्या प्रतीक्षा? कि उनको भी वृंदावन में प्रवेश मिल जाए। हुआ ऐसा था कि महारास प्रारंभ होने से पूर्व वे लक्ष्मी जी भगवान के पास गई और कहा, महाराज मुझे भी रास में प्रवेश चाहिए। तो भगवान ने कहा, ना महालक्ष्मी, तुमको रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, महाराज क्यों नहीं मिलेगा? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, यानी पत्नी हूँ, और ऐसी वैसी नहीं। कैसी हूँ? सदा से थी, सदा हूँ और सदा रहूँगी। ऐसी नहीं कि मेरा विवाह 20 मई को आपके साथ हुआ, यानी 20 मई से पहले हम लोग पति पत्नी नहीं थे, 20 मई के बाद बने, जैसे संसार में होता है। और बाद में भी सदा पति पत्नी नहीं रहेंगे। कभी पत्नी पहले चली गई संसार से और कभी पति पहले चला गया, ऐसी पत्नी नहीं। तो कैसी हूँ? मैं आपकी सनातन अर्धांगिनी हूँ, मतलब सदा से थी, सदा हूँ और सदा रहूँगी। तो मुझे रास में प्रवेश क्यों नहीं मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मी, यदि तुम रास में प्रवेश चाहती हो तो तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम कर लो जितना इन ब्रज गोपियों ने किया है। निष्काम प्रेम, गोपियों के जैसा प्रेम कर लो तो तुमको भी रास में प्रवेश मिल जाएगा। कहने का मतलब भगवान ने मना कर दिया और वास्तव में महालक्ष्मी जी को रास में प्रवेश नहीं मिला।
इसलिए आज भी उनका मंदिर है और वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। ये दृश्य, ये भाव है उस स्वरूप में। उसी रात में उन वनचरी सखियों को प्रवेश दिया। ऐसी उदार, परम उदार भला कौन होगी। ऐसी उदार हैं किशोरी जी।
श्री राधे जू को। कह कृपाल यह जानी गहऊ मन। श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जानकर मन, अरे मन तू उनकी शरण में जा। इनकी श्याम गौर सरकार यानी श्याम सुंदर और किशोरी जी की शरण में तू जा। अधाधुंध दरबार श्री राधे जू को। अधाधुंध दरबार श्री राधे जू को। कहो कृपालु यह जानी गहऊ मन। 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 शरण गौर सरकार श्री राधे जू को। शरण गौर
जग जेहि कहो व्यभिचार श्री राधे जू 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 रासेश्वरी श्री राधा रानी की जय।